हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ, अभिनंदन। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 12th का सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट के 6 जो लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं। 6 लेक्चर्स में आपको ये बताने की कोशिश हुई है कि सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, घटक कण होते हैं, वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, विभिन्न ठोसों के प्रकार बताया गया है। आज उसी क्रम में हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि एक ठोस अवस्था में जो यूनिट सेल होता है, एकक कोशिका होता है, उस एकक कोशिका में कितने कण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया गया है, आप देख भी रहे होंगे, आप हमको भी देख रहे होंगे। उस एग्जाम्पल में आप ये देखिए, एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये रेड कलर का बॉक्स है। तो उस रेड कलर के बॉक्स में बच्चों आपको ये समझाने की कोशिश होगी कि रेड कलर के बॉक्स में आपको ये समझाने की कोशिश होगी कि ये जो रेड कलर का बॉक्स है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आप देखोगे कि तो ये एक रूम की तरह का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, एक रूम की तरह का अरेंजमेंट है। इसी टाइप के रूम के अरेंजमेंट पीछे भी रिपीट हो रहे होंगे। ये आप देखो, यहाँ पे ये इस साइड में रिपीट है, ये ओके, यहाँ पे, और इधर भी रिपीट हो रहा है प्यारे बच्चों, इधर भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, और ऊपर भी रिपीट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चों अगर इसकी बात ना करूं तो ये दूसरा है यूनिट सेल, ये तीसरा है यूनिट सेल, ये चौथा है यूनिट सेल, ये बच्चों 5वां यूनिट सेल है, और ये जो पीछे है वो 6वां यूनिट सेल है, जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है। ओके, ये 6वां यहाँ पे, और ये 7वां है बच्चों। ओके, ये पीछे 7वां यूनिट सेल है। और ये बच्चों टोटल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये एक्चुअल में 1 2 3 ओके 4, ठीक है, ये आपका एक्चुअल में 5 था। फिर से मैं बता देता हूँ आपको प्यारे बच्चों, ये देखो, ये पहला यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल है बच्चों, ये आपका तीसरा यूनिट सेल है प्यारे बच्चों, ये चौथा है। ओके, ये आपका 5वां है। ओके, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये आपका 6वां है, जहाँ पे कैमरा है। ओके, और ये आपका 1 मिनट 5, ठीक है, 1, इसके पीछे भी है बच्चों एक, मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपका पहला है, ठीक, इसके पीछे वाला, इसके जस्ट जो पीछे वाला होगा, ठीक है, ये वाला, ये जो है ये दूसरा है, तो यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ। ओके, ये तीसरा है बच्चों, ठीक है, इसके पीछे भी जो यहाँ पे है ये आपका चौथा है प्यारे बच्चों, ये 5वां है। ओके, और इसके पीछे जो है यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये वाला, ये 6वां है। ओके, फिर से इसके ऊपर वाला जो है ये 7वां होगा, और इसके यहाँ पे जो होगा ये 8वां होगा। ओके, अब आपके सामने 8 यहाँ पे यूनिट सेल बने हुए हैं। ठीक है, अब 8 यूनिट सेल में परमाणु ही व्यवस्थित होंगे, और वह भी सतत व्यवस्थित होंगे। ठीक है, सतत कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि आप देखोगे तो यहाँ से परमाणु शुरू हो रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये चलता रहेगा प्यारे बच्चों आगे। लेकिन आपको इतना ही दिखाने की कोशिश हुई है यहाँ पर, ये इधर से देखो प्यारे बच्चों, ये चल रहा है, ये जा रहा है, ये बन रहा है। ओके, दीर्घ परास ये भी बन रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये भी बन रहा है। ओके, इसी तरह ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ओके, तो प्यारे बच्चों नीचे भी है, ऐसे भी है, इससे भी है, ऐसे भी है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ठोसों में जो परमाणु होते हैं उनकी व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। निश्चित का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये सीधी लाइन में है। ओके, यहाँ पे ये देखोगे तो सीधी लाइन में है ये। ओके, यहाँ पे ये सीधी लाइन में है, तो ये निश्चित हो गया बच्चों कि सीधी लाइन में होंगे, अनियमित है। ठीक, इसके बाद ये आएगा ही, इसके बाद ये आएगा ही। ओके, दूरियां भी फिक्स होंगी। ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं नियमित व निश्चित। अब इस लेक्चर से हम आपको सिखाने की कोशिश क्या करेंगे,
उसको समझाने के पहले प्यारे बच्चों हम एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। आप एक रूम की कल्पना कर लो और उस रूम को आप इस तरह कल्पना करो कि एक उसी रूम की तरह और रूमें बनाकर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार किया गया है। ठीक इस तरह आपको सोचना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे ये, ठीक है, ये आपको जो बना हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका ये है। ओके, यहाँ पे नीचे देखो एक रूम बना हुआ है। ओके, ये रूम मान लिया हमने, इसके ऊपर भी बना रहा हूँ, बन रहा है ये, ठीक है। तो जब ये बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, जब ये इस रूम के ऊपर ये रूम बनेगा तो ये जो है ना, ये पहले वाले रूम का छत होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले रूम का प्यारे बच्चों ये ग्राउंड फ्लोर जिसको कह सकते हैं वो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रूमों के बीच में, ठीक, मैं रूम मान रहा हूँ, आप इसको एकक कोष्ठिका मान सकते हो, क्योंकि एकक कोष्ठिका ठोसों में रूम की तरह ही व्यवस्थित होते हैं। कुल मिल एक लगभग अगर बात किया जाए तो उनका जो बनावट होता है वो रूम की तरह ही व्यवस्था का होता है। ओके, तो ये आपने प्यारे बच्चों ये लिया हुआ है। ओके, और ये क्यों हमें बनाने की जरूरत पड़ी? देखो, किसी भी ठोस में बच्चों एक यूनिट सेल तो होता नहीं, ठीक है, बहुत ढेर सारे यूनिट सेल होते हैं। आप कह सकते हैं कि 11th में जो अवोगाड्रो संख्या आपने पढ़ा है उतना यूनिट सेल लगभग होते हैं किसी भी ठोस में, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ आपको आसानी से कि कोई ठोस एक यूनिट सेल से तो बना नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो एक यूनिट सेल से कोई भी ठोस तो बना नहीं होगा, उसको बनाने के लिए ढेर सारे यूनिट सेल लगते हैं। तो एक यूनिट सेल के जगह पे यहाँ पे आपको 8 यूनिट सेल बना के दिखाए गए हैं। वो आपको क्यों यहाँ इतने ढेर सारे यूनिट सेल बनाए गए उसका रीज़न समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ढेर सारे यूनिट सेल इसलिए बनाए गए कि आपको ये पता चले कि किसी भी ठोस को बनाने में ढेर सारे यूनिट सेल की ज़रूरत होती है, उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश है। और उस ढेर सारे यूनिट सेल को जब हम लोग बनाते हैं तो एक विशेषता पाई जाती है उसमें कि उनके कुछ पार्ट्स, यूनिट सेल के कुछ पार्ट्स दूसरे यूनिट सेल के मध्य कॉमन हो जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो दीवाल है, ठीक है, इसको आप जब ठोस अवस्था पढ़ रहे हो तो इसको फलक बोलेंगे। लेकिन जब मैं रूम मान रहा हूँ तो इसको हम लोग आपके संदर्भ में ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका रूम की दीवार है और ठोस अवस्था के संदर्भ में ये फलक है एक, ठीक है। इस तरह किसी भी इकाई सेल में या एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश हो रही है। ओके, तो ये दो एक यूनिट सेल के बीच में ये वाला जो फलक है वो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे इसके केंद्र में जो परमाणु होगा वो परमाणु इन दो इकाइयों के बीच में कॉमन हो गया, दो एकक कोष्ठिका के बीच में। ओके, कॉमन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक परमाणु का बंटवारा दो इकाई सेलों के बीच में हो गया, या एकक कोष्ठिका के बीच में हो गया, या मात्रक कोष्ठिका के बीच में हो गया। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि अगर परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित हो, ये फलक का केंद्र है, ओके, फलक के केंद्र पर स्थित हो तो एक यूनिट सेल को, एक एकक कोष्ठिका को वो आधा मिलता है। ओके, इसी तरह बच्चों आपके पास 6 फलक होते हैं। ये 5 नंबर जो का लेक्चर है, प्लेलिस्ट आप देख लेना वीडियो का, उसमें 5वें नंबर का जो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे समझ लो कि किसी भी एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं और एक फलक से कितने परमाणु मिलते हैं, आधा परमाणु मिलता है। तो 6 फलकों से एक यूनिट सेल को 3 परमाणु मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, कैसे हुआ ये आप वीडियो को पॉज करके भी देख लेना। ओके, अब समझ में आ गया एकदम कॉन्सेप्ट ये क्लियर? ठीक, आपको अगर
फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिए, इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको और इस पॉइंट को कैसे एलिब्रेट करके समझाना है। ओके, चलिए अब हम लोग इसी फिगर को लेते हैं और इस फिगर के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा बच्चों, ठीक है, ये ठीक है। तो ये भी बच्चों क्या है, ये भी फलक है, ठीक है, लेकिन किन किन यूनिट सेल के बीच का, इसका और इसका, ठीक है, ये वाले का। तो ये कॉमन हो गया बच्चों। तो अगर यहाँ पे भी परमाणु उपस्थित होता जो होता है तो ये इस एकक कोष्ठिका के और इस एकक कोष्ठिका के बीच के कॉमन हो जाता, तो एक यूनिट सेल को कितना मिलता, आधा मिलता। तो ऐसे ही 6 यूनिट सेल हैं बच्चों और 6 किसी यूनिट सेल के फलक होते हैं, तो टोटल कितने परमाणु मिल जाएंगे, 3 परमाणु मिलेंगे, जो अभी हमने आपको समझाया है। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। फलक के केंद्र की बात तो हो गई, अब हम लोग इस कोने की बात करेंगे। ओके, इस कोने की बात करेंगे, ठीक। तो आप प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस कोने पर अगर परमाणु उपस्थित होगा तो यह परमाणु 8 एकक कोष्ठिका में विभाजित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, आप देख भी रहे हो यहाँ पे, अगर इसमें परमाणु की बात करूं तो ये परमाणु इस एकक कोष्ठिका, इसके सामने वाला एकक कोष्ठिका, ठीक है, और इस एकक कोष्ठिका और इसके सामने वाले एकक कोष्ठिका के बीच में एकदम केंद्र बिंदु में ये आ रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ गया ना चारों में, ठीक। अब ये ऊपर की तरफ भी है, इसमें भी है, इसके सामने भी है, ठीक है, और इनके पीछे, इनके इन एकक कोष्ठिका के पीछे जो रूम है, जो एकक कोष्ठिका हैं, उनके बीच में, जैसे ये वाला बच्चों, ठीक, इसके ऊपर वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाला यहाँ पे और ये ऊपर वाला। तो कुल मिला के अगर कोनों पर कोई परमाणु उपस्थित होगा तो उसका बंटवारा 8 मात्रक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मात्रक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका में जब वो बटेगा तो एक मात्रक कोष्ठिका को 1/8 भाग प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही कितने कोने होते हैं मात्रक कोष्ठिका में या इकाई कोष्ठिका में, 8 कोने होते हैं, ये आप देख लो, ठीक है, ये 8 कोने होते हैं, ये 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो 8 कोनों से आपको 1/8 1/8 1/8 1/8 करके पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे जब 1/8 1/8 बच्चों मिलेगा तो हम कहेंगे कि 8 कोने हैं और एक कोने से 1/8 भाग परमाणु मिल रहा है, तो टोटल एक मात्रक कोष्ठिका को एक परमाणु प्राप्त होगा। ओके, ये कोने का आपका हिसाब रहा, ठीक। फलक के केंद्र बिंदु का मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है आपका कि ये आपका यूनिट सेल है, ये, ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है, ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है पूरा, ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अगर बीच में रख दिया जाए बच्चों, जैसे रूम के बीच में रख दिया जाए किसी परमाणु को, रूम के केंद्र पर, या आप एक कह सकते हैं एकदम मध्य में, तो उस परमाणु का बंटवारा अन्य मात्रक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका से नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम बीच में है, ठीक है, रूम के बीच में। उसका टच आप ये कह सकते हैं, उसका संबंध अन्य मात्रक कोष्ठिकाओं या रूम से नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर किसी मात्रक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका के केंद्र पर कोई परमाणु स्थित है तो उसका बंटवारा नहीं होगा। तो आप कहोगे कि जब अंतः केंद्र या काय केंद्र पर परमाणु उपस्थित होगा तो उसका बंटवारा नहीं होगा, इसलिए कोई इसका भिन्न नहीं बनेगा, इसलिए इसकी संख्या एक ही रह जाएगी, ठीक है। ये आपको हम जो बता रहे थे, ये इसके साथ एक वीडियो लेक्चर हम अटैच करेंगे आपके लिए, और थोड़ा सा इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए। तो उसको देखने के पहले आप स्किप मत करना वीडियो, ठीक है। स्किप करोगे तो कोई इसका समाधान नहीं निकलेगा। आप इसको एक बार समझने की कोशिश करना मन से। 1.5 है एनसीईआरटी का ये पॉइंट, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, ठीक है, ये सब सेक्शन है। 4 सेक्शन इस टॉपिक से आपको डील करने को मिल जाएंगे, तो समझिए।
और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हम आपको अभी तक समझा रहे थे। इसके और भी फिगर आपको मैं दिखा दूं, वो देख लो। देखो यहाँ पे भी आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा आप जूम करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये आपको 4 टोटल ऊपर मिलेंगे, ठीक है, इकाई सेल, और इसके नीचे यहाँ पे जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे भी 4 हैं बच्चों। ओके, तो ये वाला जो परमाणु होगा ये इन 8 मात्रक कोशिकाओं के मध्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट सेल को इसका 1/8 भाग प्राप्त होगा, ठीक है। और एक यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों से 1/8 करके एक परमाणु मिल जाएगा। यही हम आपको समझा रहे थे। ओके, तो इसको आप जूम करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी देखो, ये मैं बार बार इसलिए बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ठीक, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको किसी पॉइंट्स को बढ़िया से समझा दिया जाए और आपके ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये 4 यूनिट सेल हैं, मात्रक कोशिका हैं, और इनके नीचे भी ये 4 हैं बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये कोना है। ठीक है, तो ये जो कोने पे परमाणु उपस्थित होगा ये 8 मात्रक कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार एक मात्रक कोशिका को एक कोने से 1/8 परमाणु मिलने की बात कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका बंटवारा हो जाएगा। ऐसे ही किसी यूनिट सेल में, मात्रक कोशिका में 8 कोने होते हैं। ठीक है, तो 8 कोनों से 1/8 परमाणु मिलेंगे। ये 8 आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो 1/8 × 8 कर देंगे तो एक परमाणु टोटल एक यूनिट सेल में कोने से मिलेंगे। ओके, फलक वाला मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार और देख लो। ये फलक है बच्चों। ठीक है, तो इस फलक का बंटवारा इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में हो रहा है, या ये कह सकते हो कि ये फलक इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में कॉमन है। तो अगर इस फलक के केंद्र पर कोई परमाणु हो, ठीक है, तो इस परमाणु का बंटवारा इस फलक और इस फलक में हो गया। ठीक, तो 2 ही यूनिट सेल हैं, 2 ही मात्रक कोशिका हैं, तो एक को आधा मिल जाएगा, एक को आधा मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह 6 फलक हैं। ओके, एक यहाँ पे है बच्चों, एक इधर है। ओके, एक ऊपर है ऐसे, ये नीचे भी है। ओके, और एक ये और एक ये। ओके, 6 फलक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, तो 6 का गुणा कर देंगे तो 3 परमाणु मिलेंगे फलकों के केंद्र पर से। ओके, चलिए अब आपको यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक या आद्य कोशिका लिया गया है। आद्य कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें परमाणु केवल सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, अन्य बिंदुओं पर नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, रेड बॉल बनाया गया है। ठीक है, इस रेड बॉल के द्वारा परमाणु या अणु या आयन दिखाने की कोशिश हो रही है। ओके, तो ये समझिएगा, सिंपल क्यूबिक उसे कहते हैं, आद्य कोशिका उसे कहते हैं, सरल प्रकार की कोशिका उसे कहते हैं जिसमें केवल सभी कोनों पर परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं। ओके, ये परिभाषा हो गई। तो चूंकि इस प्रकार के एकक कोशिका में केवल कोनों पर उपस्थित परमाणु होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरल प्रकार के एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो आपका ये गणना होगा। ओके, 8 × 1/8 = 1। तो टोटल 1 परमाणु उपस्थित होते हैं सरल प्रकार के एकक कोशिका में। ओके, या आद्य प्रकार के एकक कोशिका में। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे आपको बॉडी सेंटर्ड, या इसी को आप कहते हो काय केंद्रित। ओके, काय केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका। यहाँ पे आप देख रहे होगे बच्चों, परमाणु रेड के द्वारा दिखाए गए हैं और आपको येलो के द्वारा दिखाए गए हैं। जो रेड के द्वारा दिखाए गए हैं उसका जो संबंध होगा, नीचे आपको कैलकुलेशन भी दिख रहा होगा। ओके, 8 × 1/8 जो ब्लू कलर में है। ठीक है, तो 8 × 1/8 यहाँ से बात पता चल रही है। ओके, 8 × 1/8 कोनों से। ओके, कोनों से ये चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। ठीक, और इससे आपको ये काय के केंद्र पर है, मतलब मात्रक कोशिका या इकाई सेल के केंद्र पर है, तो इसका बंटवारा नहीं हो पाया,
तो इसकी गणना ऐसे करेंगे आप, 8 × 1/8 ये कोनों वालों से, और प्लस में 1 लिख देंगे बच्चों। तो टोटल 2 परमाणु उपस्थित होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, काय केंद्रित यूनिट सेल में, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में। ओके, ये समझ में आ रहा होगा, पॉज करके आपको समझने की कोशिश करनी होगी। ओके, अब हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पे आएंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की परिभाषा क्या होती है? वह क्रिस्टल जालक या मात्रक कोष्ठिका या इकाई सेल जिसमें परमाणु सभी कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ सभी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये, ठीक है, ये जो दोनों परमाणु हैं ये इस वाले फलक पर हैं और एक पीछे वाले फलक पे, इसी के जस्ट पीछे वाला, ओके, वहाँ पे परमाणु है। और आप इस फलक पे देख पा रहे होगे, ओके, ये यहाँ पे है, ओके, ये इस वाले फलक पे है, ओके, और इस वाले फलक पे है, इस वाले फलक पे है, और इस वाले फलक पे है, और इधर वाले फलक पे, और इसके जस्ट पीछे वाले, कुल 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक, और मैं फलक वाला आपको उधर संबंध बता चुका हूँ। एक फलक से आधा परमाणु मिलता है, तो कुल 3 परमाणु फलकों से मिल जाएंगे, और आपको एक एक जो कोनों पर उपस्थित हैं वहाँ से आपको 1/8 का हिसाब बनेगा। तो 8 × 1/8 प्लस में 6 × 1/2, ठीक है, बराबर 4 परमाणु। ये आपका फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका का कैलकुलेशन रहा। तो ये आपको हम अभी समझा रहे थे पूरा बढ़िया से। इसका एक वीडियो लेक्चर हम अभी जस्ट इसको कनेक्ट करके बना देंगे, तो आप उसको भी समझने का प्रयास करिएगा, और समझ जब जाइएगा तो एक कमेंट करके आप हमें बताइएगा, ठीक है, कि ग्रेट ऑसम, ठीक है, इसको हम लोगों ने बहुत बढ़िया से समझा। एक बार कमेंट करके बताओ, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हो और हमारा प्रयास सफल हो रहा है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पे आपका मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं आपको रसायन विज्ञान में जो आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसका अगला जो लेक्चर है उसको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट। एनसीईआरटी में जो आपका पॉइंट्स दिए हुए हैं, टॉपिक दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे पढ़ेंगे 1.5। हेडिंग होगा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ये ऐसे ही है, हेडिंग पड़ा हुआ है आपके बुक में भी 1.5 है। ये एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे तो 1.5 नंबर पे ठोस अवस्था चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा 1.5 हेडिंग। इसी में उन्होंने सब सेक्शन डाला हुआ है। सब सेक्शन इसलिए पढ़ता है, आप कोई भी पॉइंट समझते हुए पढ़िए। सब सेक्शन इसीलिए पढ़ता है कि जब एकक कोष्ठिका बोला जाए तो एकक कोष्ठिका के कई प्रकार होते हैं, इसलिए उन्होंने सब सेक्शन बनाया हुआ है। एकक कोष्ठिका जैसा आपको वीडियो नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 में बताया गया है, सब सेक्शन के रूप में ये दिया हुआ है यहाँ पे कि एकक कोष्ठिका के अलग अलग प्रकार होते हैं। एकक कोष्ठिका में पहला प्रकार होता है आद्य प्रकार की या सरल प्रकार की एकक कोष्ठिका। दूसरा प्रकार होता है अंत या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा होता है फलक केंद्रित प्रकार की एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1.5.1 पे आद्य प्रकार की या सरल प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या पूछ रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है वो। 1.5.2 अगर हम देखेंगे तो 1.52 में अंत या काय प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की बात कर रहा है, और 1.5.3 में अगर आप बात करेंगे तो 1.5.3 में
फलक प्रकार की एकक कोशिका या इकाई सेल की बात कर रहा है अवयव कणों की संख्या गणना करने के लिए। तो आज हम लोग ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन चारों टॉपिकों को आपको हमने इस वीडियो लेक्चर के पहले भी प्रीवियस भाग में भी बता रखा है, वहां से भी आप समझिएगा विदाउट एनी स्किप किए हुए। आप कोई भी लेक्चर जब पढ़ा करिए तो एक मैं आपको सलाह दे दूं कि टाइम आपका कंज्यूम तो हो रहा है, नो डाउट टाइम आप दे रहे हैं उस लेक्चर पे, लेकिन उस लेक्चर से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण बात है। आपको समझ में आना उस कंटेंट का ये अलग बात होती है, उस कंटेंट के समझ में आने के साथ साथ, उस मैटर के समझ में आने के साथ साथ यह भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी बन रहे हो या पिछले विगत वर्षों में आए हुए हो प्रश्न। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोटिस करते हुए कोई भी आप लेक्चर सुना करिए और देखा करिए। ऐसा ना हो कि आपने लेक्चर सुना, आपने टाइम दिया, तो आपका टाइम तो लगा लेकिन आपको बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी ना मिले। ओके, तो इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखते हैं अपने लेक्चर में। हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट्स आपके यहाँ पे डिलीवर हो रहे हो, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हो, उसको ऐसे समझाया जाए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं खुद देख लेता हूं अपने वीडियो लेक्चर, मुझे थोड़ा भी अगर लगता है कि डाउट हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट को समझने में, तो हम उस लेक्चर को एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इन्हीं तीनों बातों को मैं ध्यान में रखते हुए, विगत वर्षों में आया हुआ हो क्वेश्चंस, ठीक हो सकता है संभावना बन रही हो उस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की, ठीक है। और एक बात और कि मुझे खुद समझ में आ रहा हो कि मैं क्या लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं जिससे आपको भी समझ में आए। ओके, तो ये आपके टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे आज। इसके लिए मैं एक फिगर बना लेता हूं, डायग्राम बना लेता हूं और उसी डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, देखो डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब आप ठोस अवस्था पढ़ते हैं तो उसमें जो लघुत्तम इकाई होती है वो होती है मात्रक कोशिका या इकाई सेल, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि किसी भी द्रव्य की ठोस अवस्था, ठीक है, मैं यहां पे ड्राई आइस ले ले रहा हूं, ठीक है, ड्राई आइस ले ले रहा हूं, शुष्क बर्फ, ओके, इसी को ले लेते हैं। अब इसकी सबसे जो लघुत्तम इकाई होगी वो होगी इकाई सेल, इकाई सेल, ठीक, या इसी को आप मात्रक कोशिका भी कहते हैं। परिभाषा पहले वाले लेक्चर्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो देख लीजिएगा। या एकक कोशिका, स्किप मत करिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर शेयर करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कमेंट को हाइड कर दिया गया, कमेंट और नोटिफिकेशन कमेंट वाले पोर्शन को ही हटा दिया गया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसीलिए कमेंट का आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करिए। तो इकाई सेल या मात्रक कोशिका या एकक कोशिका लघुत्तम इकाई होगी। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी ठोस पदार्थ की बात करेंगे जो ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो उसका जो एकदम छोटा सा पार्ट होगा उसको आप बोलेंगे इकाई सेल या मात्रक कोशिका या एकक कोशिका। लेकिन इस मात्रक कोशिका या इकाई सेल या एकक कोशिका को बनाने के लिए घटक कण लगते हैं, ठीक है, समझिएगा इन सब चीजों को। अब घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो सुव्यवस्थित होती है, पुनरावर्ती होती है। मतलब जो घटक कण होते हैं वो रिपीट करके अपने आप को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाते हैं जिससे एक हमें बढ़िया इकाई सेल या मात्रक कोशिका या एकक कोशिका मिल पाए। ओके, इसे बनाने के लिए घटक कण लगते हैं। ओके, और घटक कण क्या होते हैं आपको पहले से ही पता होगा, परमाणु घटक कण होते हैं, ठीक है, अणु घटक कण होते हैं या आयन घटक कण हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो ठोस बना होगा नेसेसरी नहीं है कि परमाणुओं से मिलकर बना हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर बोल रहा हूं नियान एक ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो नियान जो ठोस अवस्था में है वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा। लेकिन अगर आप शुष्क बर्फ की बात करोगे, CO2 की बात करोगे, ओके, CO2 जो शुष्क ठोस CO2 होता है वो ड्राई आइस होता है वास्तव में, तो आप कहोगे कि अणु से मिलकर बना हुआ है। लेकिन
अगर आप NaCl की बात करोगे तो NaCl आयनों से मिलकर बना होता है। तो कोई ठोस आयन से मिलकर बना हो सकता है, कोई ठोस परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, कोई ठोस अणु से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, तो घटक कण जो होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं और उनकी जो व्यवस्था होती है रिपीटिव होती है। ओके, रिपीट करते हैं, वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक नियत क्रम में होते हैं। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल पे आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो NaCl को लिया हमने, ठीक है, पहले लेक्चर्स में भी हमने इसको बता रखा है। अगर मैं Na+ बनाऊंगा यहां पे तो मुझे Cl- यहां बनाना होगा और यहां पे भी Cl-, यहां पे भी Cl-, यहां पे भी Cl- बनाने होंगे। ओके, अभी 2 Cl यहां पे छूट गए। Z एक्सिस पे भी बनाना होगा। ठीक है, ये X एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, ये Y एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, यहां पे Z एक्सिस है और इसके जो दूसरी साइड में, बैक साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में जो Z एक्सिस होगा उसमें भी एक Cl होगा। तो एक Na+ कितने Cl के कांटेक्ट में आ रहा है? 6 Cl- के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, टच में है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इनके बनने की वो विशिष्ट होती है। ठीक है, आप सामान्य स्थितियों में नहीं समझ सकते, सामान्य परिभाषाओं में इसको नहीं कर सकते। ओके, तो आप ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था में मात्रक कोष्टिका पढ़ रहे हैं और मात्रक कोष्टिका में घटक कण पढ़ रहे हैं जिनका व्यवस्था नियत व निश्चित होता है और ये रिपीट होकर दूर तक रिपीट होकर एक निश्चित व्यवस्था को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो इस व्यवस्था को मुझे समझाने के लिए एक मकान को एग्जाम्पल के तौर पे लेना होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर आपका फिनिश होगा आप इस लायक होंगे कि वर्बल 3 नंबर आप तुरंत बता लेंगे क्वेश्चंस का। ओके, 3 नंबर का ये चैप्टर है, 3 नंबर आपके हाथ में होगा। ओके, मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन आपको पॉइंट्स को समझने होंगे। ओके, तो एक रूम का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए उस रूम में 8 कमरे हैं। ठीक है, इसको मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं इस डायग्राम के द्वारा। ठीक है, मान लिया कि उस रूम में कितने कमरे हैं? 8 कमरे हैं। ये 8 कमरे धीरे धीरे देखिएगा, यहां पे 8 कमरे आपको दिख भी जाएंगे। ओके, ये ठीक है। अब इसको आपको आगे बढ़ाना है बच्चों। ठीक है, और ये आपको आगे बढ़ाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ाना है ये, और ये आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी मैं बना लूं तो आपको हम समझाएंगे कि ये बना क्या। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहां पे आपने जो दिखाया उसमें ये दिखाने की कोशिश हुई, ये यहां पे ये ऐसे, ठीक है, और ये प्यारे बच्चों यहां पे ये ऐसे। ओके, थोड़ा सा आप कोशिश ये करिएगा कि पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पर लगता हो। ठीक है, जिस तरह आपने ये बना रखा है उसी तरह ये भी हो, मतलब इससे इस वाले लाइन से ये मिल रहा हो। ओके, जिससे ये आप मिला पाए। ओके, यहाँ पे ये मिला पाए। फिर से आपको ऐसे ही बनाना है यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, थोड़ा सा आगे ये बढ़ा लीजिएगा, ये आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे है ये। ठीक है, ये आगे बढ़ा लीजिए, जिससे आपको इस तरह बनाने में आसानी होगी, इस तरह बनाने में आसानी होगी। ओके, ठीक है, और इसको आप यहीं से इसको आगे बढ़ा दीजिए बच्चों। ठीक है, और ऐसे मिला दीजिए आप। ठीक है, फिर से ये मिला लीजिएगा। ठीक, एक पॉइंट्स को इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये हो गया। ओके, ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बीच वाला आगे बढ़ाएंगे, ये बीच वाला आगे बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए मिला। ठीक, थोड़ा सा ये ऐसे होगा। ठीक, अब हम लोग मिलाने की कार्रवाई शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये अब मिलाइए। देखो ये ऐसे मिलेगा इससे। ठीक है, ये बीच वाला जो है ये सब बीच वाले से मिला दीजिए। ये जो किनारे वाला पोर्शन है बच्चों, आप किनारे वाले से मिलाइए,
और यहाँ पे एक बना लीजिए ऐसे, ठीक है। ये नीचे बढ़ा दीजिए, इसको नीचे बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। और ये नीचे नहीं होगा एक्चुअल में, ये यहां तक है, ठीक है, ऊपर तक। तो ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये आप ऐसे, ये था, तो इसको मिटा देता हूं मैं। और देखो ये ऊपर तक है बच्चों, तो ऊपर तक ले आइए, ठीक, ये नीचे तक ले आइए, ठीक है। जहां तक है वहां तक आपको करना होगा, ये आपने बना लिया, ठीक, ओके। तो ये आपने क्या बना रखा है, ये आपने 8 रूम बनाए हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं इस एग्जाम्पल को, जो ये टॉपिक चल रहा है, एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, वो आपको एक 8 रूम का मकान का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 6 का प्रावर्तित है, आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे परमाणु लूं बच्चों, यहाँ पे परमाणु लूं, ठीक है, यहाँ पे परमाणु लूं, ओके, तो आप देख रहे होगे ये 8 रूम का जो बीच वाला कोना है, ये 8 रूमों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ओके, व्हाइट बोर्ड पे। ये जो 8 रूम आपने बना रखे हैं, ये 8 रूमों का कोना होगा। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ओके, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये तो यहां पे आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये बना हुआ है, तो उसको भी आप थोड़ा सा इसको कोशिश करिएगा कि नीचे वाला पोर्शन आपको दिख जाए और उसे समझ में आए, ओके। थोड़ा सा मैं दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको नीचे वाला पोर्शन दिख जाए और आपको बेहतर समझ में आए, ओके। चलिए, तो आप नीचे वाला पोर्शन को देख लीजिए कि कैसे बना हुआ है, ओके। तब मैं ऊपर वाले पोर्शन पे एक बार बात करूंगा। फिलहाल आपको इतनी चीजें देखनी थी, ओके, तो वो चीज आपको दिख रहा होगा, इतना आपको क्लियर करना था कि ये चीज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा आपको, तो आइए इसी को समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप बच्चों जब 8 रूम ले रहे होगे, तो 8 रूम का जो ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो मैं बोल रहा हूं यहां पे, लेकिन ये परमाणु है बच्चों, ठीक है। अब अगर बीच वाला जो ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये वाला, ओके, यूनिट सेल, ठीक, इस पे ये है, लेकिन आप ध्यान दो तो बच्चों ये पीछे वाले का भी ये कोना है, इसका भी ये कोना है, ओके, और इसका भी ये कोना है, ओके। तो ये 4 रूम नीचे बने हुए हैं और 4 रूम ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, ये और ये, तो ये सब का एक ही मिड पॉइंट है, बीच वाला जो कोना है, ठीक, वो मिड पॉइंट है। तो इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कोने पर परमाणु होता है वो 8 मात्रक कोशिकाओं में या एकक कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ओके। तो जब आप उसको 8 में बांट दोगे, जैसे मान लो एक अमरूद है, उसको 4 लोगों में बांटा गया, ठीक है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 1/4 भाग मिलेगा। लेकिन जब वो 8 आदमियों में बांट दोगे उसको, ओके, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 1/8 भाग मिलेगा। क्लियर? एक आदमी को कितना मिलेगा, 1/8। सिमिलरली उसी तरह यहां पे भी 8 मात्रक कोशिकाएं हैं और 8 मात्रक कोशिकाओं के बीच में एक कोने पर जो परमाणु उपस्थित है, उसका एक एकक कोशिका को केवल 1/8 भाग प्राप्त हो रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने आपको समझाया, ओके। समझिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, इस पॉइंट को समझिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ओके। तो जब भी आपको कोने पर बोला जाए कि परमाणु स्थित है, आयन स्थित है, तो आप 1/8 भाग समझिएगा उस पर्टिकुलर कोने से, ठीक है।
अब इसी तरह 8 कोने होते हैं, ठीक है, यहां पे भी कोना है, ये 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 भी कोना है बच्चों, ठीक, ये सारे कोने हैं। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको आप देखोगे तो इसी के जैसा एक और भी 8 रूम का रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब यह भी 8 मात्रक कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहां से भी परमाणु जो बचेगा एक यूनिट सेल के लिए वो 1/8 ही बच पाएगा। सिमिलरली इनके लिए भी यही होगा बच्चों, ठीक। यह भी जब आप समझेंगे तो यह भी अन्य 7 यूनिट सेलों के टच में होंगे, ये खुद एक, ठीक, 7 और आप समझ लीजिए, ओके। तो कुल मिला के एक मात्रक कोशिका को 1/8 भाग परमाणु एक कोने से प्राप्त होगा। तो 8 कोने से कितना प्राप्त होगा? 1। तो कोने पर परमाणुओं की संख्या या परिणामी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 8 गुणे 1/8, ठीक है। तो ये रहा कोने वाला हिसाब। अब हम लोग थोड़ा फलक वाला हिसाब देख लेते हैं। फलक किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए, तब आपको फलक वाला कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा। फलक बच्चों इसको कहेंगे, ये, ठीक है, ये देखो फलक है, ये फलक है, ठीक है, ये फलक है। तो ये वाला जो फलक है या ये जो दीवार है बच्चों, ये इस कमरे के और इस कमरे के अर्थात मात्रक कोशिका के बीच में कॉमन है, ओके। तो ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर पे अर्थात फलक के केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित होगा वो इस रूम के और इस रूम के बीच में होगा, ठीक है। मतलब 2 रूमों के बीच में एक परमाणु है, ठीक है। तो एक परमाणु को कितना एकक कोशिका को या मात्रक कोशिका को कितना परमाणु मिला? 2 को 1 परमाणु मिल रहा है, ठीक है। 2 इकाई कोशिका को 1 परमाणु मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक मात्रक कोशिका को कितना भाग प्राप्त होगा? आधा, ठीक। तो यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट बना कि अगर कोई परमाणु या अणु या आयन किसी मात्रक कोशिका के या इकाई सेल के फलक पर उपस्थित है, फलक के केंद्र पर उपस्थित है, तो वहां से आपको किसी परमाणु का, अणु का या आयन का आधा भाग प्राप्त होता है। इसी तरह किसी मात्रक कोशिका में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों से आपको परमाणु मिलेंगे 3, ठीक है। तो ये फलक का कैलकुलेशन रहा, फलक संबंधी कैलकुलेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मात्रक कोशिका या इकाई सेल के ठीक केंद्र पर अगर किसी को रख दिया जाए, किसी को मतलब परमाणु को रख दिया जाए या अणु को रख दिया जाए या आयन को, तो क्या उसका बंटवारा होगा? तो उसका बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि वो अन्य इकाई सेल या मात्रक कोशिका के टच में नहीं आएगा, ये बीच में रखा रहेगा, ओके। तो पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इसके पार्ट्स नहीं हुए, इसीलिए आप बोलेंगे कि ये एक परमाणु पूरा उसी मात्रक कोशिका या इकाई सेल का होगा जो अंत या काय केंद्र पर स्थित होगा। इन तीनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 के जो टॉपिक से रिलेटेड है, ओके। आप लोगों के पास अगर बुक ना हो तो आप बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट डाउनलोड कर लीजिए और जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं वो आप पूरा देख लीजिए, ओके। वैसे मैं लाइन से एक टॉपिक विदाउट एनी स्किपिंग एक टॉपिक देख रहा हूं, ओके, डील कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो फिगर समझाया डायग्राम बना के वो आप समझ लीजिए, और इस लाइव जो वीडियो है उसके अलावा जो इस वीडियो का जो प्रीवियस वीडियो हमने बना रखा है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ उसको, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और उससे को और इसको दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, तो आसानी से आपको 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 समझ में आ जाएगा। तो 1.5 का हेडिंग था एक एकक कोशिका में
एक एकक कोष्टिका में अवयवी अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। ओके बच्चों, ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका हेडिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, अवयवी कण को आप घटक कण कह सकते हैं। ओके, और घटक कण आप सभी जानते हो बच्चों, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। कोई आप टॉपिक ऐसा पढ़ो जो आपके जबान पे आ जाए, ठीक है, रट जाए, भले वो उसमें टाइम लगे लेकिन वो टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, ऐसा पढ़ो। ओके, और क्वेश्चन तो धुआंधार लगे। ठीक, क्वेश्चंस आपके जनरली जो बोर्ड पैटर्न में आते हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं। आपको सलाह ये दी जाती है कि आप टॉपिक के टच में रहिए और उस टॉपिक को उस वे में समझिए जिस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसको इन्होंने 2 सेक्शन में बांट रखा है, 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन उन्होंने बांटा हुआ 1.5.1, उन्होंने हेडिंग डाली हुई है आद्य या सरल एकक कोष्टिका में घटक या अवयवी कणों की संख्या। ये बच्चों हेडिंग डाली हुई है। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम लोग आदि या सरल एकक कोष्टिका को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में आप जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसकी परिभाषा बताई गई है। तो आप थोड़ा सा बैक होकर प्लेलिस्ट पे जाओ और उसको देख भी लिया करो कि क्या कंटेंट सर ने पढ़ा रखा है। तो आदि या सरल प्रकार की एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका होती है जिसमें परमाणु या अणु या आयन सभी कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, अन्य जगहों पर उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फिगर द्वारा समझा देता हूं। ये आपका फिगर है बच्चों, ये ओके, ये हुआ। ठीक है, अब ये आदि प्रकार का तब कहलाएगा जब केवल ये कोना ही ऑक्यूपाई हो। ओके, ये कोना ही ऑक्यूपाई हो। ठीक है, परमाणुओं द्वारा या अणुओं द्वारा या आयनों द्वारा, केवल कोने पर ही स्थित हो चीजें। ओके, ये कोना हो गया, तो आप इसको कहेंगे सरल या आद्य प्रकार की कोष्टिका। अब आपको कोने पर ही केवल परमाणु उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें अवयवी या घटक कणों की संख्या पूछा जाए तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ओके, आद्य या सरल एकक कोष्टिका में घटक कणों की संख्या। ओके, तो चूंकि कोने पर हैं तो कोने पर से परमाणु का 1/8 भाग मिलता है और ऐसे ही 8 कोने हैं तो आपको टोटल 1 परमाणु मिलेंगे सरल या आद्य एकक कोष्टिका में। टोटल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह के एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका में केवल 1 परमाणु पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आद्य या सरल प्रकार की एकक कोष्टिका में केवल 1 परमाणु पर उपस्थित होता है और उसका लोकेशन केवल कोना ही होता है, कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होता है। ओके, तो ये आपका 1.5.1 था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे में आपको ये जानना है 1.5.2 में अंत या काय एकक कोष्टिका में घटक या अवयवी कणों की संख्या। ओके, ये आपका पॉइंट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, जो आपको स्क्रीन वाले जो वीडियो में है, लेक्चर में, वो मिल जाएगा वहां पे। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। बी बॉडी, सी सेंटर्ड, अगला सी क्यूबिक और लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बीसीसी। ओके, समझ में आ रहा है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है, बीसीसी। अब इसको शॉर्ट में आपको बताया गया यहां पे, ठीक है, बीसीसी। बीसीसी किस प्रकार की कोष्टिका होती है?
वह एकक कोशिका जिसमें परमाणु, अणु या आयन सभी कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ इकाई कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसे आप मात्र बीसीसी प्रकार की एकक कोशिका कहते हैं, अंत या काय प्रकार की। ओके, तो यहां पर बीच में ठीक परमाणु उपस्थित होगा। ओके, तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि अगर कोनों पर उपस्थित है तो 8 × 1/8 करेंगे और इसका बच्चों बंटवारा नहीं होगा। क्यों? बंटवारा तभी होता है जब कोई परमाणु किसी अन्य इकाई सेल के अन्य परमाणु के कांटेक्ट में आए या अन्य मात्रक कोशिका के टच में आए। जब आप इस रूम को मात्रक कोशिका मान चुके हो तो इसके केंद्र पर अगर कोई परमाणु रखा जाएगा तो वो दूसरे रूम के टच में नहीं आएगा, इस रूम का ही वो पार्ट होगा। तो इसी तरह जो अंतः केंद्र पर या काय केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है उसका बंटवारा नहीं होता। तो यहां पर टोटल कितने परमाणु हैं? तो कोनों पर बताने के साथ साथ अंतः वाला भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बीसीसी में कुल परमाणु बेटर होगा कि आप अवयवी कणों की संख्या या घटक कणों की संख्या लिख दो। कुल अवयवी या घटक ओके कणों की संख्या ओके बराबर 8 × 1/8 प्लस में ठीक ये 1, तो ये हो गया टोटल बच्चों 1 और प्लस 1 ये हो गया 2। ठीक है, अब दो परमाणु किसमें पाए जाते हैं या दो अणु किसमें पाए जाते हैं या दो आयन किसमें पाए जाते हैं? काय प्रकार की या अंतः प्रकार की एकक कोशिका में, जिसको आप इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं। ओके, तो बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इसको आपने 1.5.2 टॉपिक में देखा। ओके, अब हम लोग चलेंगे 1.5.3 टॉपिक में और इसको कहेंगे हम लोग फलक एकक कोशिका ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी। ओके, में घटक या अवयवी कणों की संख्या। इसका फिगर बच्चों कैसे बनाया जाए उसको आप समझिए। देखो, सभी फलकों के केंद्र पर परमाणु यहां पे आ जाते हैं। तो मैं यहां पे ये नीचे वाला फलक है ये वाला, तो यहां पे बना लेता हूं इसके सेंटर पे। ऊपर वाला यहां पे मैं बना लेता हूं। ओके, यहां पे मैं बना लेता हूं और यहां पे मैं बना लेता हूं। थोड़ा सा मैंने छोटा रखा कि आपको क्लियर समझ में आए। ओके, और देखो ये 4 पे तो बन गए, ऊपर और नीचे नहीं बने, तो सॉरी फ्रंट इस ये जिसपे व्हाइट बोर्ड है उस पे नहीं बना और मेरे जस्ट सामने वाले पे नहीं बना। तो यहां पे मैं उनको बना लेता हूं, ये पीछे बना लिया और ये आगे बना लिया। ओके ओके बच्चों, तो जब केंद्र पर बनता है फलक के केंद्र पर परमाणु या रखा जाता है तो उसका बंटवारा हो जाता है 2 भागों में। ठीक है, क्लियर समझ रहे होंगे। मैं आपको समझा रहा था अभी पीछे लेक्चर में कि यहां पे जो बनाएंगे आप बच्चों, ये जो होगा ओके, यहां पे जो बनाएंगे आप ये बच्चों, प्यारे बच्चों ओके, ये ठीक है। तो मेरे बच्चों ये इसका बंटवारा जो होगा इस रूम में भी आ जाएगा और इस रूम में भी आ जाएगा। रूम में जनरल टर्म यूज कर रहा हूं, आप यहां पे एकक कोशिका मान सकते हैं। ये जो दीवार है, ये जो फलक है, इस 2 के बीच में कॉमन है, इस 2 मात्रक कोशिकाओं के बीच में कॉमन है। ओके, तो ये जब कॉमन हो गया तो ये परमाणु भी कॉमन हो जाएगा, 2 के बीच में बढ़ जाएगा तो 1 को आधा मिलेगा। ओके, तो जब भी आपको बोला जाए कि फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित है, घटक कण उपस्थित है या अणु उपस्थित है या आयन उपस्थित है, तो आप मात्रक कोशिका को जो उस फलक के केंद्र से परमाणु का भाग मिलेगा वो 1/2 होगा, आधा होगा, क्योंकि उसका बंटवारा 2 मात्रक कोशिकाओं में हो रहा है। ओके, ठीक है।
तो हम यहां पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि फलक प्रकार की एकक कोष्टिका की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा भी हमने बताया कि इस प्रकार के एकक कोष्टिका में जो घटक कण होते हैं वो सभी कोणों पर उपस्थित होने के साथ साथ सभी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ओके, तो यहां पर एफसीसी पड़ जाएगा। ओके, हेडिंग एफसीसी में कुल कणों की संख्या। तो एफसीसी में कुल कणों की संख्या बच्चों, तो यहां पे 8 गुणे 1/8 ये कोणों पर बात होगी, और 6 फलक होते हैं इकाई सेल में या मात्रा कोष्टिका में या एकक कोष्टिका में, और एक फलक के केंद्र से मात्र आधा परमाणु मिलता है। तो कैलकुलेशन इस तरह होगा। ओके, तो यहां पे 8 गुणे 1/8 और प्लस 6 गुणे 1/2 टोटल परमाणुओं की संख्या 4 हो गई। ओके, समझ में आया आपको? लगे हाथ तो मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपको कहीं बोला जा रहा हो प्रश्न में कि एक परमाणु की व्यवस्था सीसीपी प्रकार की है, ओके, एचसीपी प्रकार की है या एफसीसी प्रकार की है, ओके, तो आप कुल परमाणुओं की संख्या 4 समझेंगे। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, हेक्सागोनल खटकोड़ी क्यूबिक लैटिस, ओके, और यहां पे ये पैकिंग है, मैंने कहने का मतलब है, और सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो जब आपको ये सब टर्म्स दिए जाएं तो आप समझिएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 4 परमाणुओं की बात की जा रही है, 4 अणुओं की या 4 आयनों की बात की जा रही है। ओके, तो ये आज का आपका एनसीईआरटी का 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 टॉपिक रहा। होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत प्रयास किया हुआ है आपको इस टॉपिक को समझाने की। आपको अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट जरूर करिए ताकि और हम इसमें सुधार लाएं, क्योंकि हमें जब तक आपको सेटिस्फाई करने का तरीका नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इसी टॉपिक की इर्द गिर्द वीडियो बनाते रहेंगे, लेक्चर देते रहेंगे। ओके, समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारा एम एक ही है, ओके, आपकी सेटिस्फैक्शन। लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के साथ साथ मैं यह भी ध्यान देने का प्रयास करता हूं कि इस कंटेंट की सहायता से, इस मैटर की सहायता से, इस लेक्चर की सहायता से आपके क्वेश्चन लग जाएं, छूटे ना, बोर्ड का पैटर्न हो जाए। मैं आपको सेटिस्फाई इसमें मैं करता हूं लगातार कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन लग जाएं, जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं वो लग जाए, वो भी विदाउट एनी पेन की हेल्प से। ठीक है, मतलब वर्बल लग जाए, मुंहजबानी लग जाए। ओके, ठीक है, तो आप हेल्प करिए, सपोर्ट करिए मेरे इस प्रयास को। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन सब कंटेंट को समझने में, तो आपको एक और मैं प्लेटफॉर्म बता देता हूं, बीओसी जोन केम ग्रुप। ये हमारा प्रयास का एक चैनल है। उस चैनल पे भी जाके आप इन पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 की केमिस्ट्री के, ओके, चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से भी आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ओके, एलिब्रेट करके मैं बता देता हूं वहां पे भी। ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। अभिनंदन।